हिरण्यकश्यप बोला मेरे अंदर कहां है बता। बोले पिताजी अगर वो ना रहे ना तो आप ही नहीं रहोगे, वो तो हम सबके अंदर बैठा हुआ है। कैसे बैठा है भगवान हम सबके अंदर? एक दृष्टांत से समझो। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना सभी। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद पंचायत बैठी। क्यों? कि भाई ये मरने वाला तो मर गया, पर इसके बच्चों ने कहा कि पंचायत बिठाओ, क्या वसीयत लिख कर गए उस वसीयत को बांटो। तो पंचायत बैठी, वसीयत को पढ़ा गया। वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए। बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा था जायदाद में? मेरी वसीयत का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। 3 बच्चे थे। अब वो लिखकर मर गया मरने वाला। पंचायत बैठी तो बोले भाई इसके पास क्या है, कितने मकान हैं, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, जरा बताओ तो फिर उसका बंटवारा करें। घर वालों ने कहा भैया इसके पास कुछ नहीं है। बोले जब कुछ नहीं है तो फिर इतना क्यों लिख कर गया है? और फिर पंचायत किस बात की बिठाई है? बोले बस 19 ऊंट हैं। कितने ऊंट हैं? 19। अब बोले 19 ऊंटों का कैसे बंटवारा होगा? बोले देखो जैसे पिताजी लिख के गए वैसे बंटवारा होना चाहिए। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा छोटे भाई को और पांचवा बेटी को। पंचायत के पंच परेशान कि भाई 19 ऊंट के आधे कैसे होंगे, और आधे हो गए तो चौथा हिस्सा कैसे होगा, फिर पांचवा कैसे किया जाएगा? घर वालों से कहा भाई तुम अपने हिसाब से बांट लो सब आपस में। बच्चे बोले नहीं नहीं, जो पिताजी लिख गए वैसे बंटवारा करो। अब पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, पंचायत लगे कोई फैसला नहीं निकला। एक व्यक्ति वहां से निकला, वो भी अपने ऊंट पर बैठा था। उसने पूछा कि भैया काय की भीड़ लगी है? पंचायत के पंच बोले भैया मरने वाला मर गया, हमारी आफत कर गया है। क्यों? बोले इसने जायदाद लिख गया है, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। अब 19 ऊंट हैं, बंटवारा हो नहीं रहा है, कैसे बंटवारा किया जाए? देखिए आप सबसे निवेदन है कृपया आपका ध्यान व्यासपीठ की तरफ हो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें ध्यान मत दो, क्योंकि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। अब कथा हम आपको सुना रहे हैं और आप सब इधर उधर देखते हो तो फिर कथा का क्रम बिगड़ जाता है। इसलिए और थोड़ी देर की बात है। दिन भर निकल गया पर पंचायत का कोई उत्तर नहीं निकला कि कैसे बंटवारा होगा 19 ऊंटों का। एक व्यक्ति आया जो अपने ऊंट पर बैठा था, बोला कि महाराज ये क्या हो रहा है, आप लोगों की भीड़ क्यों लगी है? पंचों ने कहा कि देखो जो व्यक्ति मरा है वो लिख कर गया है, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे को, पांचवा बेटी को। अब बंटवारा हो नहीं रहा, कैसे करें? तो उसने कहा कि भाई मरने वाला मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, एक काम करो मैं अपना ऊंट भी उसी दे देता हूं। अब ऊंट कितने हो गए? जोर से बोलो। 20। अब बोले बंटवारा करो। बोले अब हो जाएगा। क्या लिखा है? बोले आधा हिस्सा बड़े बेटे को। अब 20 का आधा कितना हुआ? 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। अब क्या लिखा है आगे? बोले आगे लिखा है कि चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। अब 20 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 5 ऊंट छोटे बेटे को दे दिए। फिर क्या लिखा है? बोले लिखा है पांचवा हिस्सा बेटी को। अब 20 का पांचवा हिस्सा क्या होगा? 4 पंजे 20। 4 ऊंट छोटे बेटी को दे दिए।
अब 10 बड़े बेटे को दिए, 5 छोटे बेटे को दिए 15 और 4 ऊंट दिए बेटी को, कितने हो गए 19। बचा एक, वो बोला मेरा मुझे दो, मैं चला। आई कथा समझ में? अब जिनने ध्यान से सुनी उनके आई होगी, और जो इधर उधर लगे तो उन्हें आई नहीं होगी। भैया ये कथा हमारी और आपकी है। 19 ऊंटों का बंटवारा हो नहीं रहा था, 20वें के मिलने के बाद बंटवारा हो गया, पर 20वां बंटवारे में भी नहीं बटा और उसके बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। अर्थात ये 19 ऊंट हम सब के अंदर बैठे हैं। कथा हमारी आपकी है। कौन है वो ऊंट? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान कराती हैं, कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, हाथ पैर मल द्वार मूत्र द्वार त्वचा, आंख नाक कान जीव, ये 10 इंद्रियां हैं। 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान और व्यान, हो गए 15, और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 19 मिलकर इस शरीर को चलाते हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह सब। पर कब तक? बोले जब तक वो 20वां ऊंट है। कौन? सब कर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो अंदर बैठी हुई आत्मा रूपी परमात्मा है, वही वो 20वां ऊंट है। जिस दिन वो 20वां ऊंट निकल जाएगा, ये 19 तो होंगे, हाथ भी होंगे पैर भी होंगे, आंख नाक कान मुख सब होगा, लेकिन आत्मा निकल गई तो लोग ले जाकर 2 मिनट में जलाया। हमारी औकात कब तक है? जब तक वो 20वां बैठा है। प्रहलाद ने यही कहा कि पिताजी वो भगवान आपके अंदर भी बैठा है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला पिताजी वो तो हर जगह है, यहां क्यों नहीं हो? जैसे ही उसने खंबे पर प्रहार करने की चेष्टा करी है, और जैसे ही प्रहार किया खंबा फटा है, और खंबे के फटते ही महाराज भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। कहिए नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़ गड़ानो खंब फटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग अंग खानो है। बड़ा विकराल स्वरूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से युद्ध प्रारंभ हुआ है। दिन भर भगवान युद्ध करते रहे, और जैसे ही शाम का समय हुआ है, भगवान ने पकड़ा है, और पकड़ करके हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लिटाया, और बीच दहरी पर भगवान बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोला मैं मरूंगा नहीं, मेरे पास वरदान है ब्रह्मा की। भगवान बोले क्या वरदान? बोले दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले अच्छे से देख, ना दिन है ना रात, सायं बेला है संध्या बेला है, ना इस समय दिन है ना रात। बोले ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर है, बीच दहरी पर है। बोला ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ना तू ऊपर आसमान में है ना नीचे पाताल में है, तू तो मेरी आजान जंघा के ऊपर है। बोले महाराज ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ना मैं अस्त्र लाया ना शस्त्र लाया, बड़े बड़े नाखूनों से तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोला ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं, मैं आधा नर और आधा सिंह बनकर। हिरण्यकश्यप बोला मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा ब्रह्मा सृष्टि बनाता होगा, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, अपितु हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और बता। हिरण्यकश्यप बोला मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान बोले मुझे पता था, इसलिए तेरे लिए अलग से 13वां महीना बनाया, अधिक मास, जो अभी अभी निकला है ना, ये महीना इसी के लिए बनवाया। जैसे लोन का महीना पुरुषोत्तम मास कहते हैं।
एक एक इसके वरदान झूठे पड़ गए। भगवान ने हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने बड़े बड़े नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, इसकी हथेलियों को बाहर खींच लिया। इतना क्रोध भगवान का, इतना क्रोध, देवता घबरा गए कि भगवान ने दुष्ट को मार दिया पर क्रोध शांत नहीं हो रहा। कैसे स्तुति गाएं? भोलेनाथ बोले देखो, तुरंत की ब्याही गैया के पास जाओगे, कितनी सीधी गैया हो, सींग मार देगी। क्या करें? बोले पहले उसके बछड़े को आगे करो, फिर जाओ तो कुछ नहीं करेगी। तो अभी अभी भगवान गाय के रूप में हैं, बछड़े के रूप में प्रहलाद है, पहले प्रहलाद को पहुंचाओ। प्रहलाद को आगे किया है। प्रहलाद गए हैं, जाकर प्रणाम किया। भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं और मुख से चूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब तक अपने बच्चे को गोद में ना ले ले तब तक उसकी ममता पूरी नहीं होती, और पशु जब तक अपने मनुष्य पुत्र को जीभ से चाट ना ले तब तक उसकी ममता पूरी नहीं होती। आज भगवान नर भी हैं, आज भगवान पशु भी हैं, दोनों स्वरूप की महिमा बगा रहे हैं, इसलिए भगवान गोद में भी बिठाल रहे हैं और चाट भी रहे हैं। बेटा मुझे क्षमा करना, आने में देर हो गई, क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई आने। मांग प्रहलाद क्या मांगना चाहता है? प्रहलाद बोले पिता मुझे तो कुछ चाहिए नहीं भगवान। पर भगवान बोले कुछ तो मांग। बोले देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे पिता की दुर्गति ना हो, इनकी सदगति हो जाए। कैसे भी थे तो मेरे पिता। भगवान नरसिंह बोले अरे प्रहलाद, जिसका प्रहलाद जैसा बेटा हो उसकी एक पीढ़ी की क्या बात करता है? त्रिसप्तभी पिता पूतः, अरे उसकी तो 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूं, एक पीढ़ी की क्या बात कर रहा है? अब मांग ले, क्या मांगना चाहता है? प्रहलाद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान बोले कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तू जाकर राज्य कर, इसके बाद मेरा भगवत पार्षद बनकर के निवास करना। प्रहलाद पर भगवान ने कृपा कर दी। कहिए प्रहलाद जी महाराज की।